ठीक है। साहू आवाज गूंज रहा है यार तुम्हारा, म्यूट कर दो। कैसा लग रहा है अभिषेक, पहला ट्वीट प्रेजेंट वो करके अपना प्रोजेक्ट? कल मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वो तो। जब मतलब 11 बजे के टाइम पे मैं बैठा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रन होगा। अच्छा। तो मैंने रैंडमली इस पे दबा दिया कि चलो दे एक बार लास्ट टाइम देख लेता हूँ ट्राई करके। हाँ और इसने लॉगिन करके जब वो मतलब सर्च हो के वो आना स्क्रॉल मतलब हाँ, तो मज़े ही आ गया एक मतलब एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही था। है। अभी तो ये क्या है यार, एकदम बहुत सेक्सी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो। एक बुक भी है, हाउ टू ऑटोमेट थिंग्स विद पाइथन। हम्म। मैं देखता हूँ एक बार, मेरे पास उसका लिंक पड़ा हुआ था। तो बेस तो अभिषेक जैसे ये समझ में आया होगा कि मतलब हमने कितना चीजें ट्राई करी, फिर फेल हुए, फिर से देखा कुछ रन हाँ। करके। तो ऐसे ये प्रोसेस से ही हम सीखते हैं। जब तक ये करके नहीं देखेंगे तब तक समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है ना। हम्म। मैं बुक का लिंक भी वही डाल ऐसी दिया हूँ, कुछ भी आ जाए बस ट्राई करते रहो, हो जाता है। बुक का लिंक भी डाल दिया हूँ ग्रुप पे। इस बुक को पढ़ना अभिषेक, ठीक है? मतलब सभी लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सा किताब है। एक एक चीज़ें इसमें जीरो से बताई गई हैं, ठीक है? ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। शुरू ठीक करें है। अभिषेक? आगे हैं सब लोग। एक तो तुम्हें क्या क्या बताना ना, पहले समझ लो, ठीक है? कि हम किस ऑब्जेक्टिव से चले थे, ठीक है? क्या हमारा प्रोजेक्ट था, क्या हमें करना था, ठीक है? ये बताना है। फिर दूसरा ये चीज़ है कि तुमने क्या मेथड, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा कोड समझाना है, ठीक है? और हम्म। कोड समझाने के बाद मतलब इसमें फिर तुम्हें ये बताना है कि क्या तुम आगे और सोच सकते हो और कैसा होगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, शुरू करो। आगे हैं क्या सब लोग? हाँ, आ गया। सो ये कोड था मतलब ट्विटर ऑटोमेशन का। इसमें हमें मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का मतलब डिमांड ये थी कि वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ओपन करे, उसके बाद x.com पे लॉगिन करे खुद से ही। और लॉगिन होने के बाद वहाँ पे सर्च करे कुछ एक स्पेसिफिक हैशटैग, वो हैशटैग भी उसको हम ही प्रोवाइड करेंगे। और वो हैशटैग लेने के बाद जितने भी उस हैशटैग से रिलेटेड पोस्ट हैं उनको रोल करें। सो ये तो मतलब डिमांड थी उसकी। अब पहले हम इसको इस प्रोजेक्ट को ट्राई कर रहे थे कि हम मतलब लॉगिन भी ऑटोमेटिक ही कराएं, ऑटोमेटिक इन द सेंस कि हम विदाउट कुकीज के उसको ट्राई करने का मतलब ट्राई कर रहे थे। बट उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, मतलब उसमें जो हमें जैसे कि एक सेकेंड, जैसे साहू भैया ने बताया था मुझे उस टाइम पे कि जैसे x.com में खोल के दिखाता हूँ अभी। तो साहू भैया ने बताया था जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ये CSS सेलेक्टर है, इसको लेके हम मतलब देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसकी CSS देख सकते हैं। तो जैसे साइन इन वाला है तो इस पे जाके हम इसकी पूरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। यहाँ पे जाके इसकी पूरी इधर CSS आ जाएगी कि div क्लास कौन सी है, इमेज वगैरह मतलब सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे से हमें इसका एक्स पाथ कॉपी करना था। एक्स पाथ कॉपी करने के बाद हम उधर पे इस एक्स पाथ का यूज लेते, मतलब हमारा प्रोग्राम इस पेज पे आता बेसिकली। और वो जो हम उस CS मतलब एक्स पाथ देते हैं, एक्स पाथ का लिंक डालते हैं वहाँ पे, उस पर्टिकुलर एक्स पाथ को देखता वो इस पूरी CSS में कि कहाँ पे है। और तब वो अकॉर्डिंगली हमारी दी हुई डिटेल को यूज करता कि यूजर नेम क्या दिया है हमने, पासवर्ड क्या दिया है, तब उसको यहाँ पे सारा एंटर करता, तब लॉगिन करता। बट उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे तो फिर मतलब साहू भैया ने बताया कि एक कुकीज मेथड भी है करके, उससे भी यूज कर सकते हैं। सो कुकीज मेथड में क्या है, अगर हम ये वाला जो कोड है cookies.py करके अगर हम इसको रन करेंगे, सो आवाज तो आ रहा है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cookies.py करके है ये। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम इस कोड को एक बार ही रन करेंगे तो ये हमारा वो खोल देगा, मतलब x.com खोल देगा। उसके बाद हमें एक बार खुद से मैन्युअली लॉगिन करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरना पड़ेगा।
उसके बाद क्या करेगा ये, जो हमारी हिस्ट्री होगी मतलब लॉगिन हिस्ट्री, उसको ये इधर पे स्टोर कर लेगा cookies.pkl के अंदर। ये वाला फोल्डर है यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में cookies.pkl। सो ये यहाँ पे इसको स्टोर कर लेगा cookies.pkl को। अब इस cookies.pkl को हम इधर यूज करेंगे twitter.py में। सो twitter.py में जब हम इसको यूज करेंगे विद ओपन cookies.py, ये वाला यहाँ पे, तो इस बार हम लॉगिन करने के लिए इन प्री मेड कुकीज है जो स्टोर कर रखी है हमारे ब्राउजर में, इन कुकीज को यूज करके हम लॉगिन कराएंगे। और लॉगिन करने के बाद फिर वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को उधर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो थ्रू आउट स्क्रॉल करेगा। ठीक है। इसको रन करके दिखाता हूँ एक सेकंड। अब लाइव इसने खुद ही खोला क्रोम, लाइव डेमो है, क्या बात है। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद इसने खोल दिया। अब इसने सर्च किया है हैशटैग इकोनॉमी। उसके बाद ये खुद ही स्क्रॉलिंग कर रहा है। ये यहाँ पे ये इधर पे मेरा ये है ना साइड बार है, तो इधर ये खुद ही स्क्रॉल कर रहा है जितने भी पोस्ट हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी हैशटैग। तो हम इसमें कीवर्ड कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी वो आया है मतलब बजट पास हुआ है, तो हम हैशटैग बजट एक बार ही ट्राई करते हैं, मतलब क्या होगा। हैशटैग बजट 2024, इसको रन करता हूँ। सो इसने किया हैशटैग बजट 2024 और ये सारी पोस्ट अब स्क्रॉल करेगा रिलेटेड टू बजट 2024। ठीक है, अब एक बार कोड एक्सप्लेन करो पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, क्या कोड में लिखा हुआ है और क्या उसका मतलब है, ठीक है, और कैसे वो ब्लॉक में डिफाइंड है कि ये ब्लॉक ये वर्क करेगा, ये ब्लॉक ये वर्क करेगा, ठीक है। बाकी बहुत सही है, बहुत अच्छा बना रखा है यार, नाइस वर्क। अच्छा डेमो। और डेमो भी अच्छे से दिया पूरा। तो ये तो मतलब मुझे पूरा तो मतलब पता नहीं है, बट हाँ कोई कुछ नहीं, हम चीजें लोग इसमें भी हेल्प समझ आ करेंगे, गई। हम लोग भी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी बताएंगे। हाँ हाँ। हाँ। तो पहले तो यही है सेलेनियम। तो सेलेनियम है मतलब हमारे पास एक ये मॉड्यूल है, इसके थ्रू हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो पहले तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स थे वो इंपोर्ट करा लिए, मतलब सेलेनियम से जितनी भी सारी सर्विसेज या कुछ भी चाहिए था वो इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद ये क्रोम ऑप्शंस हैं, मतलब हमने अपना जो क्रोम है और जो उसके वेब ड्राइवर है वो सारे यहाँ पे मतलब सेटअप करें, सर्विस और ये ड्राइवर। उसके बाद ड्राइवर से हम रिक्वेस्ट, इस वाली लाइन से हम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ड्राइवर हमारे क्रोम पे जाए और इस वाली वेबसाइट को सर्च करें। नाइस। उसके बाद मतलब वो तो सर्च कर देगा। उसके बाद हमें मैनुअली अपनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ तक का प्रोसेस है ऑटोमेटेड। उसके बाद हमने अपनी डिटेल्स खुद से एंटर करी। खुद से एंटर करने के बाद हमने उधर से वो वाला काट दिया। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में ही आए। तो हमारा प्रोग्राम का जो इधर ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल प्रिंट करेगा कि मतलब अपनी लॉगिन डिटेल्स भर दो खुद ही और एंटर दबा देना लॉगिन करने के बाद। ये रहा, ठीक है। प्रेस एंटर। सो जब हम एंटर दबा देंगे, एंटर दबाने के बाद ये क्या करेगा, कुकीज नाम का ये इसने बनाया एक वेरिएबल। कुकीज के अंदर ये ड्राइवर, देखो ड्राइवर डॉट गेट कुकीज, मतलब जो ड्राइवर से कुकीज मिली है उसको कुकीज डॉट पीकेएल के अंदर स्टोर कर देगा एज फाइल। ठीक है। उसके बाद ये ड्राइवर से बाहर आ जाएगा, क्विट, ठीक है, मतलब ड्राइवर डॉट क्विट। इस फाइल फिर का इतना ही काम था पूरा। हाँ, इसका इतना ही काम था कि ये कुकीज स्टोर करें। ठीक है, तो तुम्हारा कुकी फिर किस चीज़ में स्टोर हुआ, cookies.pkl में। कुकीज डॉट पीकेएल। ठीक है, तो तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो कि सबके सामने ना डॉट के बाद एक अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये होता है कि किस फॉर्मेट में वो चाहिए, जैसे MP3 MP4 हमारा आता था ना वीडियो, तो इसी तरह से .pkl भी एक फॉर्मेट है टेक्स्ट सेव करने का, पिकल। और इसी के तरह .py हो गया पाइथन के लिए, .json हो जाएगा दूसरी तरह का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये समझ लेना थोड़ा सा। फिर CSV आता है, एक्सेल आता है, ठीक है, आगे चलो।
फिर उसके बाद ये तो हमने कुकीज स्टोर करवा ली, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का जो एक मेजर इशू था कि लॉगिन नहीं कर पा रहा, अब वो लॉगिन करने लगेगा। उसके बाद का हमारा इशू बचता है कि इन कुकीज को यूज करके हमें ऑटोमेटिक स्क्रॉल करना है। सो ठीक है। इधर भी यही है कि पहले तो हमने सारे जितने भी वेब ड्राइवर या फिर जो भी था इंपोर्ट पिकल टाइम जो भी था वो इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद क्रोम के ड्राइवर सेटअप करे कि मतलब हमारी क्रोम से क्या डिमांड है बेसिकली। फिर ठीक है। सेम चीज़ हम इधर भी वही कर रहे हैं कि ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट ओपन करने के बाद, अब जैसे ये वाली वेबसाइट ओपन हुई, सो इसको अब कुकीज़ को वो करना है, लोड करना है फाइल्स में से। सो ये विद ओपन कुकीज डॉट pkl एज फाइल। कुकीज मतलब इसने बता दिया कि बेसिकली फाइल कहाँ पे सिचुएटेड है, फाइल का पाथ ठीक है है। कुकीज डॉट pkl, ये वाला ये रहा कुकीज डॉट pkl। सो ये वहाँ से कुकीज को इंपोर्ट करेगा, हमारी कुकीज की हिस्ट्री को इंटरप्रेट करके उसमें से लॉगिन इंफॉर्मेशन निकाल के लॉगिन कर देगा उधर पे ड्राइवर ठीक है। ऐड कुकीज। सो ये इसने लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद मतलब ये वेट करेगा 20 सेकेंड्स के लिए। 20 सेकेंड वहाँ पे लॉगिन करने के बाद वेट करेगा, और वेट करके वहाँ पे ये रहा CSS सेलेक्टर। इस वाली लाइन से ये वो ढूंढेगा, मतलब कि सर्च करने वाला हमारा कहाँ पे है, बेसिकली सर्च बॉक्स कहाँ पे है। पूरी के पूरे इंटरफेस में देखेगा 20 सेकेंड में कि सर्च बॉक्स कहाँ पे है हमारा। सो CSS सेलेक्टर से वो देख लेगा। अब उसको एक बारी बॉक्स मिल गया हमारे प्रोग्राम को कि हाँ हमारा सर्च बॉक्स यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे भी सर्च बॉक्स है। उसके बाद हमने इसको दे रखा है कि मतलब सेंड की बजट हैशटैग बजट 2024। सो इसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद इसका इतना ही काम था, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब सर्च करने के बाद उसके बाद ये मतलब पूरा स्क्रॉल का है ये नीचे वाला, तो ये स्क्रॉल करेगा। ओके। तो मोटा मोटी अब इसमें एक चीज़ बताओ, कल हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ी थी अभिषेक, ठीक है? हाँ हाँ। क्या क्या था? एक तो इफ एल्स था, एक तो इफ एल्स था, एक व्हाइल लूप था, फॉर लूप था, लूप्स और था और ब्रेक फंक्शन था। स्प्लिट। हाँ फंक्शन था। अब इसमें पूरे कोड में गो थ्रू करो और आइडेंटिफाई करो कि इफ एल्स कहाँ यूज हुआ है, लूप्स कहाँ यूज हुआ है और फंक्शन कहाँ लगे हैं। ठीक। मतलब तुम्हारा कोड पूरा का पूरा कितना डिपेंडेंट है इन चीज़ों पे, देखना एक बार। हम्म। पहले तो एक बार वेरिएबल भी बताओ कहाँ कहाँ यूज हुए हैं वेरिएबल। अच्छा अच्छा। तो वेरिएबल बताओ। वेरिएबल तो सबसे पहले कि ये रहा क्रोम ऑप्शन करके ठीक है। हमने बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल सर्विसेज है हमारी। हम्म। फिर एक ड्राइवर है। हम्म। फिर उसके बाद ये एक कुकीज है। हम्म। ठीक है। कुकीज वेरिएबल है कुकी। समझ आ रहा है ठीक है। सबको भाई ये वेरिएबल क्या है और कहाँ क्यों यूज हो रहे हैं, समझ आ रहा है? अब हाँ भैया। देवांश पकड़ पा रहे हो ना चीज़? हाँ भैया, थोड़ी थोड़ी पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है। हार्दिक, हेलो। हेलो। हाँ हार्दिक, आ रहा है समझ? हेलो। अच्छा आर्यन, हाँ जी भैया। आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है। मतलब इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसने थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारा तो इसलिए इसने कर लिया। तुम लोग भी अगर एफर्ट मारोगे बैठोगे तो हो जाएगा, ठीक है? चाहे तो पहले यही कोड इससे ले लेना और इसी को रन करके देखना कंपाइलर में क्या होता है, ठीक है? ठीक है आगे बताओ। वेरिएबल तो बता दिया, फंक्शन लूप और इफ एल्स बताओ। तो वो फॉर लूप पढ़ा था कल, एक ये रहा फॉर कुकीज इन कुकीज। हम्म। मतलब ये फॉर लूप कुकीज को आइटरेट करेगा, मतलब तब तक जब तक इसको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, ठीक तब है। तक फोर उसको इंटरप्रेट करता रहेगा फॉर लूप। समझ में आ गया लूप उसके कैसे यूज हो रहा है भाई? देव समझ में आया? हाँ भैया, तो एक बार दोबारा बता दो। देखो इसमें फॉर लूप्स यूज हुआ, फॉर कुकीज़ इन कुकीज़, समझा? बिस्कुट के डब्बे में जाइए, ठीक है? उसमें से एक बिस्कुट उठाइए और एक एक करके सारे बिस्कुट उठाइए, तो ऐसा हो गया। अब कुकीज़ का मतलब यहाँ बिस्कुट नहीं है, ठीक है? हम्म, ठीक है। किसी न किसी इनसे ही समझवाओ इसको जिसको आता है मैं उससे। तो बता दूँ, ठीक है? तो कुकीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि ठीक है। कुकीज़ में जो हमने वेरिएबल लिए थे ना अंदर, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है,
समझ में आया? जैसे एक बार कुकीज डॉट पी के एल पे जाओ, अभिषेक कुकीज डॉट पी के एल फाइल खोल लो, ओपन, ये ऊपर एक जाके सेकंड। क्लिक करो। अरे खुली हुई है ना, वही इसमें क्लिक कर दो। बाबा खुला हुआ था। हाँ अच्छा, क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहे हैं? नहीं, ये पीकेएल फाइल है ना, ठीक तो है, खुलेगी नहीं। इस वजह से। इसमें जनरली ना ये लिस्ट की फॉर्म में होता है, ऐसा होता है कि 1,2,3, तो 1 की जगह कुछ और होगा, ऐसे कुकीज़ पड़ी हुई है। तो उसको उठाने के लिए इसने बोला इसको आ जाओ, उस पे आ जाओ, मेन जो अपना कोड बता। एक सेकंड, वो अगर इधर से खुली तो हाँ, ये कुकीज डॉट पीकेएल ये उसमें खुल जाएगी, टेक्स्ट में खुल जाएगी। नोट पैड में खुल जाएगी। हाँ नोटपैड में खोल लो। ये रही नोट पैड के अंदर। देखो इसमें अभी देखो ये बहुत डरावनी सी दिख रही होगी, ठीक है? तो लेकिन इसमें ना कुछ कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा होगा, तो पैटर्न हम लोगों को ये उठाता है। इसके बाद कोमे, ज़्यादातर कोमा के बाद होता है। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसका फॉर्मेट सही मैच नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये बहुत सारे आइटम पड़े हैं, तो हर आइटम पे जाके चेक करेगा, समझ में आ गया? तो उसके लिए फॉर लूप लगाते हैं कि भाई पहला आइटम उठाना, उसको चेक करना, पानी में धोना या चेक करना, कुछ भी चेक करके देखना आज चल गया। उसके बाद दूसरा आइटम उठाना, उसको चेक करना, उसको आगे रख देना, फिर तीसरा आइटम उठाना, ऐसे। समझ में आया? कोड पे आ जाओ अभिषेक। ठीक है। रोहित, ओ सॉरी रोहित, कॉल पे हो ना भाई? हेलो रोहित। हाँ भैया। हाँ एक बार बताओ इसको, फॉर लूप एक्सप्लेन करो जो यहाँ पे यूज हुआ है। जो फॉर लूप होता है ना, हम्म फॉर लूप तुम्हारा किसी भी इटरेबल पे काम कर जाता है। अब जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, टपल होते हैं, डिक्शनरी वगैरह होती है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इटरेबल होते हैं। तो जब फॉर लूप तुम इसके ऊपर ऑपरेट करते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो फोर करके है ना तुम्हारा फोर, अब यहाँ जो तुमने कुकी दिया है, कुकी कुकी की जगह तुम आई जे के एल कोई भी एक वेरिएबल दे सकते हो, हम्म ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये उठाएगा किसमें से, कुकीज, क्योंकि कुकीज नाम के वेरिएबल में तुमने क्या हो, पूरी की पूरी लिस्ट के फॉर्म में वहां पे पूरा डाटा का डाटा पड़ा है, और लिस्ट क्या है, एक इटरेबल है, तो उसके ऊपर फॉर लूप आराम से काम कर जाएगा, और वहां से एक एक ऑब्जेक्ट को उठा करके, मतलब एक एक जो भी वहाँ मैटर पड़ा है उसको उठा उठा के कुकी के अंदर डालता रहेगा। और फिर नीचे लूप के अंदर जाके तुमने वो कर रखा ड्राइवर डॉट ऐड कुकी, और कुकीज को तुम ऐड करते जा रहे हो। फिर ड्राइवर तुम्हारा ये होगा यहाँ पे पॉइंटर, जो कि किसी चीज को भी पॉइंट कर रहा होगा, वहां पे जाके वो सारी चीजें ऐड कर रही है। ड्राइवर तुम्हारा हो गया जो गूगल क्रोम का हैंडलर हो गया बेसिकली। इसमें क्या होता है, सिलेनियम क्या करता है कि टेस्टिंग के लिए गूगल क्रोम का यूज करना जानता है, ठीक है? इसके अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं, तो उसमें से ड्राइवर वो फंक्शन है जो सारी चीज़ों को बुलाता है, ठीक है? ड्राइवर को कहेंगे कि भाई हैंडल मोड दे, तो ये ऐसे ही है, डॉट ऐड कुकी। तो इसमें डॉट ऐड का मतलब होता है कि ड्राइवर ऐड करो कुकीज़ फोल्डर में, ये कुकी ऐड करो, ठीक है? समझ में आया? आगे चले। अब वो बताओ फंक्शन, और इसमें और ये पेल्स तो नहीं है शायद, फंक्शन बताओ कहाँ कहाँ है पूरे कोड में, कौन कौन से फंक्शन लिखे हुए हैं, कहाँ हमने लिखा है, कहीं कॉल किए हैं क्या? वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है इसमें, पर तुम देखते हैं कितना तुम फाइंड कर पाओगे। वाइल लूप भी है नीचे, वाइल लूप दिख रहा है? एक तो जनरली जहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर लग रहा होता है ना, डॉट ऑपरेटर लगा के और तुम कुछ चीज लिख के और फिर ब्रैकेट लगा के करते हो, वो सारे भी फंक्शन ही होते हैं। सारे फंक्शन है, प्री बिल्ड फंक्शन है सर। हम्म। ये वाइल उनको लूप, यूज करने के लिए ये क्या होते हैं कि मॉड्यूल में पड़े होते हैं, तो मॉड्यूल में से उठाने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। सही। ये वाइल लूप में ही इफ और ब्रेक का यूज हुआ है, ठीक है? ये सब दिख रहा है ना, सब देव समझ में आ रहा है ना? ये हार्दिक आर्यन सबको समझ आ रहा है ना कि कहाँ क्या है? इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कहाँ क्या है, वाइल है, फोर है, फंक्शन है, ठीक है? हेलो, हाँ दिख रहा है। हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा ना देखो, इनको ना रीड करो। जैसे वाइल ट्रू, मतलब इसे कहने का मतलब है जब तक बात सत्य है, ड्राइवर तुम जाओ एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। एग्जीक्यूट मतलब ये काम करो जब तक ये बात सत्य है, ठीक है? टाइम डॉट स्लीप, 2 मिनट का रेस्ट लो, ठीक है? न्यू हाइट, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ठीक है? इफ़ न्यू हाइट, अगर तुम्हारी जो नई चीज़ है, बेसिकली उसकी पेज की हाइट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू लास्ट हाइट, मतलब जो तुमने पहले जो पेज तुम स्क्रॉल करते हैं ना, रील चढ़ाते हैं ऊपर। हेलो,
हाँ, तो रील में चलाते हैं एक पेज की एक बार में उतनी लंबाई दिखती है जितनी फ़ोन की स्क्रीन होती है, समझ में आया? ठीक है। तो वही स्क्रीन हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ये इतनी हो जाए तो अपना काम करना बंद कर दो और उसको स्टोर कर दो कि जो नई हाइट है इक्वल टू लास्ट हाइट, समझ में आ गया? ठीक है। ये बात ऐसा होगी कि जब तक ये बात सत्य है तब तक आप काम करते रहेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से है आगे, ठीक है। फंक्शन इसमें तुम्हें देखना है तो सबसे पहले तो प्रिंट फंक्शन यूज हो रहा होगा, ठीक है? और जो ऐसे हाँ बोलो रोहित, बोलो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था ना, जैसे वायर के बाद जो कंडीशन लिखी जाती है ना, तो फिलहाल तो हमने क्या कर दिया, इसको ट्रू दे दिया यहाँ पे। बोलिए ना। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी यहाँ पे, तो ये ऑलवेज के लिए ट्रू होगी। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइटली रन करता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ तो लगा होगा। एक काम करना है सबको, अभिषेक, एक तो इसको गिटहब पर हाँ भैया। डलवा लेते हैं इससे, ठीक है? एक तो आप एक बार साऊ से कोऑर्डिनेट करना है, कभी भी टाइम मिले इसको गिटहब पर अपलोड करना है, ठीक है? ठीक है। तो बेसिकली GitHub कंसेप्ट पे क्या तो है? था ही कैसे हाँ हाँ हाँ, तो कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट ये है गिटहब पे अपलोड करने का कि हम चाहते हैं कि हमने जो सही कोड बना हुआ है जो वर्किंग है और सब वो के सेव होता जाए एक जगह। तो वो चीज़ है गिटहब, जहाँ पे सब एक साथ हम वो कोड फिर मैं भी देख सकता हूँ। और इनको मेन पर्पज बता देते हैं गिटहब क्या होता है। गिटहब चलाया है पहले? इसका देखो मेन पर्पज क्या रहता है ना कि आपका जैसे मान लो आप रिज्यूमे दोगे कंपनी में कहीं, तो उसमें गिटहब की लिंक डाल देते हैं हम लोग कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ये कोड हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो कंपनी वाला फिर मेन तुम्हारा रिज्यूमे छोड़ के सिर्फ वो गिटहब पे जाता है, ठीक है? और हर कोड एक बार वेरीफाई कर देता है, वो समझ जाता है कि आपने किस किस तरह का काम किया हुआ है, समझ में आया? तो बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जो प्रोफाइल बनाते हैं अपन, अब जो भी काम कर रहे हैं वो अगर डॉक्यूमेंटेड है तो वो काफ़ी काम आता है आगे। तो अभी अपन एक बार बैठ जाएंगे, इसको गिटहब पे कैसे करना है वो बताता हूँ। वो करा देंगे और इसको ना व्हाट्सएप में शेयर करवा दे सबके साथ, सब लोग रन कर लेंगे एक बार, ठीक है? ग्रुप पर डायरेक्ट कॉपी करके कोड लिख देना, ठीक है? ठीक है। गिटहब पे डाल के नहीं लिंक नहीं, शेयर तो कर देना। अपना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। और अच्छा, तो अब बाकी कल भाई हम लोगों ने कुछ कुछ काम डिसाइड किया था, W3 स्कूल पढ़ने वाला, याद है ना सबको? हाँ ब्रोस, देवांश हुआ? देवांश, हेलो हेलो, हेलो, हाँ, ये आवाज नहीं आ रही। ना बता, पढ़ा कुछ? हेलो, बीच में आवाज़ जा रही भाई तेरी। हार्दिक तुमने पढ़ा भाई? हेलो, सबकी आवाज़ चली गई है, मेरी की आवाज़ नहीं आ रही। हेलो आर्यन, सब आवाज़ आ रही है क्या? मुझे किसी की नहीं आ रही। अच्छा, मुझे किसी क्यों नहीं आ रही फिर? अरे हार्दिक, कनेक्शन चला गया था मेरा। हेलो, आवाज़ आ रहा है? साला मुझे क्यों नहीं आ रही है किसी की? हाँ जी। बाकी वही W3 स्कूल का हमने बात करी थी, ये सब हाँ, आगे की कंसेप्ट पढ़ने अब की, और आवाज़ जो आ भी। रही है। हाँ सुन बताओ। यार ये W3 स्कूल में जो कल टास्क दिए थे वो किस किस किसने कितना कितना कंप्लीट हुआ है, मुझे एक बार सीरियस बताना है, मतलब मेरे से छुपाना मत कुछ ही, बेसिकली जिसने जितना किया है क्लियर बताना, कुछ भी झूठ सच झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है क्लियर बोलना है, ठीक है? बताओ। हेलो भाई लोग, बोलो यार, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाऊं क्या? सब आवाज़ नहीं आ रही क्या? फिर से मुझे ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है यार? मेरे तो
कनेक्शन ख़त्म हो जाए। इसमें किस कौन बोला था अभी? आवाज़ स्पीकर पर डाल देना। एक सेकंड भाई लोग। हेलो, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही यार। ये क्या चौथी है? हाँ हाँ हाँ, बताओ भाई, किसने कितना कितना किया? मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है यार। हेलो हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा था कि हेलो, कितना कितना रीड किया है सबने वहाँ से? हेलो, कल तो भैया मेरी बीच में एंड हो गई थी क्लास, क्योंकि नेटवर्क इशू था और मेरा नेट खत्म हो गया था, तो कल का रीड नहीं हो पाया। नहीं कल का तो रीड नहीं हो पाया, तो तुम्हें रीड तो करना था ना खुद से। बाकी लोग, हार्दिक, ये जो दिया हूँ ना W3 स्कूल देवांश, इसमें देखना नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से ही रीड करो, अपने से एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो इसमें। हार्दिक का आवाज़ आ रहा है क्या? हाँ हार्दिक बताओ। बहुत स्लो आवाज़ आ रहा है हार्दिक आपका, थोड़ा सा तेज बोलो। अब सही आ रहा है आवाज? हाँ अब सही आ रहा है। मैंने उसमें लिस्ट कीवर्ड वगैरह अच्छा, लूप्स पढ़ा किसी ने? लूप्स, फंक्शन और रिपेल्स, कंडीशंस? पक्का पता था मुझे नहीं पढ़ोगे। आर्यन तुमने पढ़ा? हेलो, हाँ मैंने पढ़ा ना। पढ़ा पढ़ा। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन हुए, सोल्व हुए, मतलब जो उसका ट्राई योर सेल्फ करके था वो सोल्व हुआ? वो सोल्व नहीं करे मैंने, वैसे रीडिंग करी और कुछ ठीक है, चेक। आज उनको सोल्व करना है। ठीक है यार, दे दो, जो जो बोल रहा हूँ ना W3 स्कूल, ये 4-5 दिन में निपटा के साइड करो इसको। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सेम लेवल पर आ जाएंगे, जहाँ पे तुम्हें भी नॉलेज है वर्ड्स की और हमें भी नॉलेज है। अरे यार, ये नेटवर्क को क्या हो रहा है भाई? हेलो, मेरा आवाज़ गया था क्या बीच में? हेलो साऊ, मेरा आवाज़ आ रहा है? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कल जो हम लोग पढ़ाए थे उसी में से चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अरे हेलो। क्या हो गया है नेटवर्क को यार, ये पागल कर देगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग कल पढ़ाए थे ना, आज उसका एग्जाम्पल वगैरह कराएंगे। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ लो, बहुत की पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिकली है, इसलिए इस पर हम लोगों को पूरा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्षितिज और साहू आपको लीड करेंगे। ठीक है क्षितिज भाई, कल वाले जो है वो करा दो एक बार इनको एग्जाम्पल के साथ में। हेलो क्षितिज, म्यूट पे हो बाबा। हेलो हाँ हेलो। हाँ आवाज़ आ हेलो। रहा है क्षितिज, अब आ रहा आ रही है है। आप आ म्यूट रही पे है थे भैया। कुछ। ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ कार्तिक बस वो अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, फिर अपन लोग शुरू करते हैं। तो मेरे को बस एक चीज बताओ कि अभी तक तुम में से कोडिंग करनी किस किस ने शुरू कर दी है? मतलब कुछ कुछ कोड लिखना किस किस ने शुरू कर दिया? हेलो। वो कोशिश तो कर रहा हूँ थोड़ा पढ़ने की। नहीं, पढ़ना तो एक चीज हो गई, अभी तक क्या तुमने अपने हाथों से कोड लिखा, कुछ कोड रन वगैरह टाइप करके वाइप देखा? करो। हाँ वो ही कर रहा था मैं एक तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए कर रहा था बेसिकली। उसमें वो तो ऐड कर दिया था एडिशन वगैरह का सब चीज, अब उसमें मुझे वो ऐड करना है जिस तरह से चॉइस होती है ना, सिंगल वेरिएबल पे वर्क करने के लिए, डबल वेरिएबल पे वर्क करने के लिए, वो करना था उसमें। ठीक है। क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक बिल्कुल भी मतलब कोड को ऐसे रन करके नहीं देखा हो?
किसी भी रीजन से हो सकता है, मतलब आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई भी रीजन आपको लगता हो, बट क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक कोड एक्चुअली में कोई खुद से लिखा नहीं हो या कोड रन नहीं किया हो? कोई तुम में से कोई? और वो भी था ना एक सौरभ, सौरभ नहीं आया आज? सौरभ का शायद एग्जाम वगैरह चल रहा है कुछ तो ना, आज बिजी है वो। अच्छा, और बाकी तुम तीनों ने किया है कुछ 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 कोड? हार्दिक, देवांश, रोहित, हाँ, सबने थोड़ा थोड़ा तो कर लिया है। तुमने थोड़ा थोड़ा सा कोड हाँ कर भैया लिया। मैं तो डीएस से कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ, कार्तिक बस एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है। फिर जो अपन ने जो जो चीजें सीखी थी, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप और फंक्शन, तो आज हम चाहते हैं कि एक, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो यार एक काम करते हैं, तुम में से ही किसी जो कोई भी लैपटॉप पे है अभी, वो एक बार अपना कोई कंपाइलर खोलो और अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ 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 हाँ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, अभिषेक अभी लैपटॉप पे हो गया तुम? हाँ हाँ। और कोई है अभिषेक के अलावा लैपटॉप पे? रोहित? 1 मिनट दो भैया, अभी कर रहा हूँ। हाँ, तो एक बार अपना खोल लो, जो भी तुम यूज़ करते हो कोड करने के लिए, एनवायरनमेंट खोल लो और स्क्रीन एक बार शेयर कर दो। तो आज अपन चाहते हैं कि अपन कुछ कुछ ऐसे हैंड्स ऑन खुद से कोड करें, क्योंकि पढ़ना तो देखो एक चीज़ हो गई कि तुमने पढ़ लिया, सुन लिया, वो सब बढ़िया, बट जब तक तुम खुद से लिखने नहीं लगोगे ना कोड फ्रीक्वेंटली, और खुद से कोड रन नहीं करोगे, फिर वहाँ पे कुछ एरर आएंगी, फिर उन एरर्स को हैंडल नहीं करोगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। वही बात है, जैसे अपन ने स्विमिंग के बारे में कितनी भी बात कर लें, साइकिल चलाने के बारे में कितनी भी बात कर लें, जब तक साइकिल पे बैठोगे नहीं, उसको चलाओगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाओगे। तो यार अभी ठीक है, रोहित तो इस पे खोल रहा है, बाकी सबने जिन्होंने इवन फोन से भी खोल रखा है, तो कार्तिक ने को बताया था फोन पे वो भैया कंपाइलर मेरा बताया ज्वाइन था। नहीं हो पा रहा लैपटॉप से। ज्वाइन नहीं हो पा रहा लैपटॉप से? ठीक है, ठीक है अभिषेक, एक बार तुम ही कर खोल लो, तुम शेयर कर दो एक बार स्क्रीन, और बाकी सब भी मैं चाहता हूँ कि बाकी सब भी अपने अपने फोनों पे वो खोल लो, ब्राउजर पे जो भी कंपाइलर बताया था ना कार्तिक भैया ने, दिख रहा वो है। कंपाइलर खोल लो। हाँ स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बाकी सबने भी खोल लिया क्या कंपाइलर? हेलो। तो आज की जो अपनी क्लासेस के अंदर अपन सब खुद से हाथों से कुछ कुछ कोड करेंगे, उसको रन करेंगे, ये अपना वो है। तो अगर तुम लोग कंपाइलर नहीं खोलोगे तो आज के सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब तुम्हारे लिए इतना। तो बेस्ट है कि एक बार वो खोल लो जहाँ पे भी तुम कोड करते हो, जो एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट है। एक बार दोबारा बता देंगे कार्तिक भैया क्या एनवायरनमेंट था? हेलो। हाँ भैया। हाँ तो यार बताओ मेरे को, सबने खोला कि नहीं खोला, मेरे को कैसे पता लगेगा? आर्यन सैनी हैज रेज्ड द हैंड। बताओ भाई आर्यन, तुमने खोल लिया? हाँ, वो प्रेजेंट कर रहा हाँ है भैया, अपने फ़ोन की स्क्रीन कर रहा है प्रेजेंट, आर्यन। अच्छा, नहीं चाहे सब प्रेजेंट मत करो, बस मेरे को चीज सब खोल लो, प्रोग्राम उसके ऊपर अपना वो कर लो,
साइन अप वगैरह जो भी करना है एक बार खोल के इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना ऊपर जो आ रहा है। हाँ कंटिन्यू विद गूगल। हाँ तो हार्दिक देवांश तुम भी ये कर लो। खोल लिया भैया मैंने। खोल लिया ठीक है ठीक है। लेकिन तुम ही प्रेजेंट करते हो ना अभी एक बार दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक इफ एल्स कल जो अपन ने सीखा था इफ एल्स के बारे में, तो आज यहाँ पे तुमको भी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना है और कुछ प्रिंट करना है उसके बेसिस पे। ठीक है। टास्क समझ में आया क्या करना है? हाँ करो। बाकी सबको भी यही टास्क करना है। बाकी सबको भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके कुछ प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो सब ये कोड लिखेंगे जो भी जिसको भी जहाँ पे भी कोई भी एरर आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो इस सवाल को पूछेगा। तो अपन सब अभी ये लिखेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और सब एक एक करके शो करेंगे इन्होंने क्या किया है। हेलो हेलो क्या हुआ आर्यन? आर्यन का चला गया कहीं। हेलो आर्यन उसका ठीक है। नेटवर्क। कोई और स्क्रीन शेयर हाँ जी कोई और भैया। स्क्रीन शेयर कर दो। कोई और स्क्रीन शेयर कर भैया दो। एक मिनट क्या मैं हुआ? दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ। दूसरे मोबाइल से हाँ कर रहा ठीक हूँ, है। मोबाइल हैंग हो रहा है उसके दूसरे स्क्रीन मोबाइल शेयर से की वजह करो। से। शेयर हुई क्या भैया? हाँ क्या करके दिखाना तो भैया इन्हें?
इफ एल्स तो यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। हाँ देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा ये वाला कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब हमारा जो टास्क था वो था यहाँ पे कि मैंने ना अभी तुम मैं जाके बाद में पढ़ोगे क्लासेस में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ठीक है, और एक है ग्रोसरीज, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो टास्क था वो था कि हम एक शॉपिंग कार्ट मेन्यू जो है वो तैयार करके देना है। तो सबसे पहले ये तो क्लासेस होगी, अभी ये तो रन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब मैं फिलहाल यहाँ से चलेगा हमारा तो वाइल लूप है। अब वाइल तो ये क्या करेगा, वाइल लूप की वजह से ये जो है इनफाइनाइट रन करता रहेगा, ठीक है, जब तक एग्जिट ना करवाएं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रिंट करा दूँगा ये वाली चीज़ शॉपिंग कार्ट मेन्यू पर कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देगा कि ऐड इन करने के लिए, दूसरा देगा ऐड ग्रोसरीज करने के लिए, तीसरे में रिमूव आइटम, चौथे में व्यू कार्ट, पांचवें में कैलकुलेट टोटल कोस्ट, और छठे पे एग्जिट होता है। अब मैं चॉइस को क्या करूँगा, चॉइस को लिखूँगा इनपुट में, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से कंडीशन अगर मेरी चॉइस पहली है तो पहली चॉइस पे क्या है कि मेरा ऐड करना है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करने के लिए पहले मैं सारी चीज़ें लिख लूँगा इनपुट, क्योंकि जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो भी तुम देख रहे हो, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और वारंटी वगैरह, ये सारे मेरे को यहाँ पे लेने पड़ेंगे, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, वारंटी, ठीक है। और फिर मैं इस पर जाके बाद में अपेंड कर दूँगा उसके अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर चॉइस मेरी दूसरी हुई तो दूसरी चॉइस के अंदर था इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मिनट, दूसरी के अंदर था ग्रोसरी, सॉरी मैंने कोड में थोड़ी गलती कर रखी, ठीक है। और तीसरे में था कि मेरे को रिमूव करना है, और चौथे में मेरे को डिस्प्ले कराना था, पाँचवें में टोटल कॉस्ट करनी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ई फाइल्स वगैरह होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं कि आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। उसी हिसाब से सेट करते हैं यहाँ पे, तो ये सारा काम होता है इनका। ठीक है। तो सबने ट्राई किया, हार्दिक, देवांश, रोहित ने दिखा दिया, आर्यन तुम्हारा हुआ चला कोड? हाँ जी भैया, बस मैं दिखा रहा अभी स्क्रीन शेयर कर रहा। ठीक है। ठीक है, बढ़िया आया था आर्यन। ये कोड सबको समझ में आया? ये देखा सबने कोड? दोबारा एक बार कोड दिखाना आर्यन। अब एक बार हाँ, बाकी लोग बता। हेलो, हाँ सॉरी मेरा माइक बंद था। मैं बोलता हूँ तो आर्यन ने दिखा दिया, अभिषेक भी कुछ कुछ कोड करता है, रोहित ने भी करके दिखा दिया। अब बच रहे हैं देवांश और हार्दिक। वही देवांश और हार्दिक, कुछ हुआ, कोड हुआ, कुछ रन हुआ, कहीं दिक्कत आई कि तुम नहीं कर रहे, कहीं बिजी हो, क्या सीन है, कॉल पे हो कि नहीं हो? हेलो, एक सेकंड भैया मैं दिखा रहा हूँ। हाँ भैया मैं अभी कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुको, कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाओ आराम से, आराम से।
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हार्दिक दिख रहा है। देखना भैया। हाँ चलो ठीक है, जब तक ये देवांश और हार्दिक इस पे काम कर रहे हैं तो आज अपन एक बार इनका देख लेते हैं कि इन्होंने कोड रन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इनको कुछ चैलेंज आ रहा है तो वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में जो अपन ने बाकी जो चीज सीखी थी लूप वाली, ठीक है, तो वो सब लोग खुद से एक बार और ट्राई करना रन करने का, फॉर लूप का कोई कोड, वाइल लूप का कोई कोड खुद से ट्राई करने का, रन करना। वहाँ कोई भी अगर तुमको दिक्कत आए, एरर आए, कुछ समझ नहीं आए तो वो बताना। और अब अपन कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे सब, और अब से अपन एक ग्रुप कॉल करते हैं, अपन एक ग्रुप कॉल भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड हम सबको एक एक ऐसे मेंटोर असाइन हो जाएगा। हर बंदे को एक डेडिकेटेड मेंटोर रहेगा, तो वो मेंटोर आपको असिस्ट करेगा आपका प्रोजेक्ट करने में, और जब प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे उसी से असली लर्निंग आएगी। तो कल अपन डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, और आपके किस किस के क्या क्या मेंटर्स हैं वो अपन कल डिसाइड कर लेंगे, और फिर अपन वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। हेलो भाई, सब लोग डाटा टाइप जो है ना वो पढ़ लेना एक बार, सबके सब है W3 स्कूल से, सिर्फ रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कल जो मैं छुड़वाया था ना, लिस्ट, टपल, सेट्स, ये सब, इन सब का रीडिंग कर लेना। W3 स्किल पूरा पढ़ दो यार, अच्छे से चाट जाओ, ये पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। बाकी जो रहेगा हम ग्रुप पर डालते हैं, ठीक है बाबा। ओके ब्रो। ठीक है, तो आज की कॉल के लिए अपन इतना ही रखेंगे एक बार के लिए, और अब फुल जब अपन प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट करेंगे तब कुछ एक्चुअल बिल्ड होना शुरू होएगा, तब थोड़ा मजा आना स्टार्ट होएगा अपने को, तब लगेगा कि हाँ कि कुछ बिल्ड हो रहा है, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ नया सीख रहे हैं रोज रोज। ठीक है। भैया, हाँ हाँ बोलो बोलो। वो टाइम पहले, मतलब 2 साल पहले एक उस पे गिटहब पे मैंने वो डाला था, मतलब एक HTML और CSS का कोड करके, तो उस टाइम पे वो एक गिटहब की लिंक जनरेट हो रखी थी, उसके थ्रू मैं उसको देख पा रहा था, बट अभी मतलब देख नहीं पा रहा। एक बार उसको रिजोल्व कराओगे आप? कोई नहीं, एक बार कॉल कर लेंगे इसके लिए, अभिषेक अलग से डाल दिए वाला चीज़, ठीक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके ब्रोस। ठीक है, ओके।